शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। सतमौला कवि की चौपाल में आज हम जिन कवि को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, देश के सुप्रसिद्ध गीतकार, हास्य व्यंग्य के कवि इनके जुबान पे सरस्वती आ जाती है तो बुलडोजर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और अभी तो कुछ कल ही कुछ होके हटा है, और ये कल जब प्रसारण की तिथि होगी तो वो भी विगत हो चुका होगा। लेकिन आज के परिदृश्य के अंदर जो जलवा तेरा जलवा, और इस जलवे को जिसने परिलक्षित किया, सही मायने में ऐसा अगर जलवा पूरे देश में स्थापित हो जाए, कानून से भय, शाम दाम दंड भेद, जो दंड है वो दंड कहीं ना कहीं गायब हो गया लगता है, वो दंड फिर भी होना चाहिए राजदंड। राजदंड के प्रकार कुछ भी हो सकता है। तो जोरदार ताली के साथ एक हास्य व्यंग्य की रचना के लिए मनोज मिश्रा कप्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपको कुछ सामयिक घटनाक्रम से जोड़ता हूं। उत्तर प्रदेश हमारा इस समय बहुत चर्चा में है। जब से योगी बाबा आए हैं और बुलडोजर उनका वाहन है, तो नए नए करतब होते रहते हैं, देखें आप। और एक विशेष बात, पूरे भारत के बाद पहला ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जहां पर वापसी भी हुई है, मुआवजा वसूला गया। सुनाता हूं आपको, सुन कि सीएए एनआरसी के जितने विरोध में वो आग लगा देश को ही बार बार लूटे हैं, और योगी राज के सिपाही किए जब कार्यवाही कुंठित कबालियों को कायदे से पूछे कि घुसपैठियों की सगी भीड़ भागती थी ठगी। भीड़ हक्की बक्की थी कि हो क्या रहा है? घुसपैठियों की सगी भीड़ भागती थी ठगी, पीठ पे मुहर लगी एक ना ही छूटे हैं, और जितने उदंड थे घमंड में प्रचंड, उन्हें दंड देने हेतु बेत खंड खंड। जितने उदंड थे घमंड में प्रचंड, उन्हें दंड देने हेतु बेत खंड खंड टूटे हैं। योगी सरकार यही नहीं रुकी। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य पूरे देश का जिसने मुआवजा वसूला। कि टूटे हुए बेत कहीं से तमें तो आए नहीं, फ्री में तो आए नहीं, बाकायदा टेंडर होता है। कि टूटे हुए बेत कहीं से तमें तो आए नहीं, उनका उचित हर जाना भी वसूला है। और बस जीप बैरियर जले बिद कैरियर, नए वाले रेट में पुराना भी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नए वाले रेट में पुराना भी वसूला है। कि ऐसी सरकार हुई कार जो बेकार हुई, कारें भी जल गई थी। ऐसी सरकार हुई कार जो बेकार हुई, उसका तो नट बोल्ट पाना भी वसूला है।
और धन्य तेरी राष्ट्र भक्ति, धन्य तेरी इच्छा शक्ति, भर पाई 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 आना भी वसूला है, भर पाई 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 आना भी वसूला है। हाँ जरूर जी। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा था, इसके पीछे रामचरितमानस पर बहुत बहुत मतलब अनर्गल प्रलाप हुए। एक नेवला है वहां पर, उस नेवले ने आए दिन कुछ न कुछ बिल से निकलता है और कुछ ऐसा उद्बोधन देता है। जी। तो वो ये भूल गया कि रामचरितमानस तुलसी जी ने नहीं, रच महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भाखा। वो तो माध्यम है तुलसी बाबा, भगवान शंकर जी ने स्वयं लिखवाया कि शिवा शंभु की राम कथा तुलसी बाबा है गाए, और 7 कांड ब्रह्मांड लिए हैं वेद पुराण समाये, और पूज रही है पूरी दुनिया किंतु उसी मानस की चौपाई पर तर्क दे रहे भारत में चौपाए। चौपाई पर तर्क दे रहे भारत में चौपाए। और वो चौपाया नाम था स्वामी, और सा हटा के वामी हो गया, वामपंथी हो गया। कि स्वामी से वामी होकर के यकला डोल रहे हैं, और सत्ता खातिर चच्चा नई जमीन टटोल रहे हैं, और सनातनी में तनातनी खातिर विष घोल रहे हैं। और न्योला भाई रामचरितमानस पर बोल रहे हैं। न्योला भाई रामचरितमानस पर बोल रहे हैं। और एक लास्ट का उनका ताजा ताजा सुनाता हूं। उन्होंने कहा सुंदरकांड पाठ नहीं होना चाहिए, पंक्तियों का गलत उच्चारण गलत अर्थ निकालते हुए उसने कहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार थी और योगी बाबा ने अखंड पाठ की अनुमति दी, और 75 जिले हैं, 75 जिलों को समुचित व्यवस्था दी धनराशि की। तब कहता हूं, मैंने कहा उस वामपंथी से, मैंने कहा कि प्रभु राम की दिव्य कथा हम ढोल बजाकर गाए हैं, प्रभु राम की दिव्य कथा हम ढोल बजाकर गाए हैं, और शुद्ध अखंड पाठ के स्वर तेरे कानों तक आए हैं। अबे नेवले रामद्रोह करने वाले इतना सुन ले, तू सुंदर कांड रोकता था, हम 7 कांड सुनाए। तू सुंदर कांड रोकता था, हम 7 कांड सुनाए। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज हम एक ऐसी कवित्री से आपको मिलाने जा रहे हैं, और वो कवित्री एक विलक्षण प्रतिभा की धनी है। मैं इस अपने टीवी शो को किसी प्रतियोगिता में नहीं मानता, लेकिन हम एक निमित्त मात्र जरूर हैं कि हम एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कृति आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत है देश की लाडली कवित्री ब्रिज, जिसकी ब्रिज बोली ब्रिज भाषा में जिनके नस नस में समाई हुई है, ऐसी कवित्री का नाम होता है अंजना अंजुम। अंजना अंजुम। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। आप स्वस्थ रहें, आप घर पर हैं, बहुत प्यार से हमें देख रहे हैं। और राधे राधे के साथ अगर बात करी जाए तो बहुत प्यारा होगा। मैं एक अपना जो प्यारा सा मुक्तक है, छंद है, उसके साथ ही आपके साथ लेके चलती हूँ एक अच्छी सी यात्रा पर। और मैं चाहूंगी कि वो सारी रचनाएं आपके दिल को जरूर छुएंगी। स्वागत। कि पवन प्रसार पग पग पे बहार, तो अश्रु को गुबार मन वाट टोल ले गयो। चहु दिस एक सी विकलता समाए गई, घबरा के नजरानो और बोल दे गयो। अरे ऐसा लग्यो आज मैं अकेली ना है विचलित, मेरे संग बदरा भी गम तोल के गयो। और चपला ने पल पलों का ओंकार भरी, सिसकत घन रोए के गयो। तेरे लिए ही मैंने साथी मधुर सा गीत बनाया है, फिर से तेरी यादों में खुद को मैंने दोहराया है। के अखियों में झाई परी रसता को देख देख, अब तो निहारे बेकू बचो नहीं कछु ही। क्या है? के अखियों में झाई परी रसता को देख देख, अब तो निहारे बेकू बचो नहीं कछु भी। सबरी के बेर सूखे, द्रौपदी की लाज लुटी, फिर हूं तो राम श्याम को न बचो कछु भी। अरे देख कल युग की रात में कारी कारी, डर भय क्रंदन में बाद नहीं कछ भी। अरे ओ विधाता सुन
तेरी दुनिया में अब मनोज मनोजता के नाम पे न कर। कि तेरे लिए ही मैंने जीवन मधुर सा गीत बनाया है, फिर से तेरी यादों में खुद को मैंने दोहराया है। मैया मेरी आज सुन, मेरो जिया नाए लगे, अब तो तू कोख में ही मार डार मोए फिर। कौन कहता है कि दहेज खत्म हो गया है? कौन कहता है कि बेटियां रोती नहीं हैं? कौन कहता है कि बेटियां सशक्ति नहीं हैं? उससे पहले ही बेटी कह रही है कि मैया मेरी आज सुन, मेरा जिया नाए लगे, अब तो तू कोख में ही मार डारे मोए फिर। देख दुखियारी है तू, सबने ही तारी है तू, मौए तो कोहू देखे वे को तैयार नहीं। कोख में ही तड़प तड़प मर जाऊंगी मैं, काहे दिखलावे बाप झूठो प्यार प्यार फिर। कुत्ता भेड़िया से यार नोच लेंगे मैया मोए, बेटी कहलावे को अधिकारी। तेरे लिए ही मैंने जीवन मधुर सा गीत बनाया है, फिर से तेरी यादों में खुद को मैंने दोहराया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर से बहुत सी रचनाओं के साथ आऊंगी जरूर, लेकिन बहुत सी सच्ची घटनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये थी अंजना अंजुम। मैं आपके सामने आचार्य राहुल जी को से कहूंगा कि अपना काव्य पाठ स्टार्ट करें। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार। मैं सतमोला टीम को नमस्कार करता हूं, और मेरी कविता राष्ट्र के ऊपर और लोकतंत्र को बिंदु मानकर चलती है। मेरी कविता किसी की निंदा नहीं करती। मेरी कविता ओनली ऑल सच्चाई को कहती है। उस सच्चाई को यदि आप निंदा समझें तो वो आपकी समझ के ऊपर है। मेरी कविता कभी भी किसी की निंदा नहीं करती, जो भारत की सच्चाई है उसको कहती है। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कलम करेगी उनको वंदन जो भारत को जीते हैं, वार करेगी उन पर प्रतिदिन राष्ट्र रक्त जो पीते हैं। लाल बहादुर अटल सरीखे नेताओं को माला है, घोटालों में जो हैं जकड़े उनको केवल भाला है। लाल बहादुर जैसों का मैं गीत हमेशा गाऊंगा, ऋणी रहूंगा सारा जीवन गाकर यह मर जाऊंगा। पर भारत को जिसने लूटा उसको कैसे मैं गाऊं, उसको अपने भारत की कविता में कैसे मैं पाऊं। कश्मीरी मुद्दे को जिसने पल में हल कर डाला हो, मंदिर मस्जिद के झगड़े को न्याय तंत्र दे डाला हो, सेना की वर्दी को जिसने सिर पर रख कर चूमा हो, राष्ट्र हितों की बातें लेकर गली गली जो घूमा हो, ऐसे नेता को मैं मन से नित्य लिखूंगा गाऊंगा। एक नहीं 100 बार उसे मैं मिलने घर तक जाऊंगा, खुद माला में बन जाऊंगा और उसे पहनाऊंगा। परद्रोही के अंश मात्र के गीत नहीं मैं गाऊंगा, परद्रोही के अंश मात्र के गीत नहीं मैं गाऊंगा। काले दाग लगे हों जिस पर जननायक कैसे मानूं, काला धन हो जिसके घर में नेता उसको क्यों जानूं, राष्ट्रभक्त या नेता उसको कैसे मैं अब कह जाऊं। स्वार्थ रत हो तन मन जिसका कविता उसकी क्यों गाऊं, स्वार्थ रत हो तन मन जिसका कविता उसकी क्यों गाऊं। आगे देखिएगा। अब्दुल कलाम को गाने में संकोच नहीं करता हूं मैं, भ्रष्टाचारी कोई भी हो सोच नहीं करता हूं मैं। अंतर इतना कविताएं में मैंने ये कर डाला है, काली स्याही लेकर मैंने भ्रष्टों को लिख डाला है, काली स्याही लेकर मैंने भ्रष्टों को लिख डाला है। बिका नहीं हूँ लालच रखकर राजनीति दरबारों में, छपा नहीं हूँ मालिश करके मैं झूठे अखबारों में।
सच्चाई को लिखता हूं मैं, क्यों कैसे संकोच करूं, जो भी अब तक लिख डाला है उसका क्या मैं शोक करूं, जो भी अब तक कह डाला है उसका क्या मैं शोक करूं। बॉस भगत आजाद न भूलूं, कैसे होगी भरपाई, भारत के नक्शे पर लिखता हूं मैं इनकी तन्हाई, भारत के नक्शे पर लिखता हूं मैं इनकी तन्हाई। बल्लभ जैसा लोह पुरुष क्या भारत फिर से पाएगा, बल्लभ जैसा लोह पुरुष क्या भारत फिर से पाएगा, क्रांतिवीर की बोली भारत क्या फिर से दोहराएगा, क्रांतिवीर की बोली भारत क्या फिर से दोहराएगा। और आगे देखिएगा, दल बदलों की भीड़ लगी है, तन मन भ्रष्टाचारी है, इनसे महकेगी अब कैसे भारत की फुलवारी है। दल बदलों की भीड़ लगी है, तन मन भ्रष्टाचारी है, इनसे महकेगी अब कैसे भारत की फुलवारी है। सोच यही दिन रात करूं मैं, करके कविता लिखता हूं मैं, भारत का कलम सिपाही कवि नहीं अब बिकता हूं मैं, भारत का कलम सिपाही कवि नहीं अब बिकता हूं। और भारत के हित में ना बोले, भारत का ही खाता हो। वाह क्या बात है। भारत के हित में ना बोले, भारत का ही खाता हो, जनता को बातों से ठगकर प्रतिदिन जो भरमाता हो, ऐसे नेता को कविता से प्रतिपल मैंने मारा है, ऐसे नेता को कविता से प्रतिपल मैंने मारा है, केवल मैं ही नहीं समूचे भारत का यह नारा है, केवल मैं ही नहीं समूचे भारत का यह नारा है। और अंतिम एक दो छंद और हैं, बहुत गजब के छंद हैं। कविता का सारांश यही है, सच्चाई को गाया है, कुछ में रामचंद्र तो मैंने कुछ में रावण पाया है। कविता का सारांश यही है, सच्चाई को गाया है, कुछ में रामचंद्र तो मैंने कुछ में रावण पाया है। रावण को धिक्कार करूंगा, रामचंद्र को पूजूंगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत संदेश है देश के लिए, नेताओं के लिए जो काला धन लूट कर बैठे हैं उनके लिए। रावण को धिक्कार करूंगा, रामचंद्र को पूजूंगा, सोने की लंका जलने दो, अधर अयोध्या चूमूंगा, सोने की लंका जलने दो, अधर अयोध्या चूमूंगा। कविता का संदेश यही है, त्यागो इन गद्दारों को, भारत के हित में जो बोले अपना लो खुददारों को। बहुत अच्छा। कविता का संदेश यही है, त्यागो इन गद्दारों को, जो भारत के हित में बोले अपना लो खुददारों को। बहुत अच्छा। भारत का मैं अंश कह रहा, फलक लिखी सच्चाई है, भारत का मैं अंश कह रहा, फलक लिखी सच्चाई है। सब इसको ही अब स्वीकारें, कविता नहीं दवाई है, कविता नहीं दवाई है। बहुत अच्छे, नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छे आचार्य जी। और इसके बाद में बुलाना चाहूंगा बबीता राणा जी को। बबीता राणा जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सतमोला कवियों की चौपाल साधना चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और अपने साथी कवियों का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ सभी को। दो पंक्तियाँ राम के चरणों में निवेदित करना चाहती हूँ, स्वागत है। सुनिएगा। सब्र से सबरी ने पाया, सब्र से सबरी ने पाया, देखो प्रभु राम को, धीरज धर लो तुम भी थोड़ा, पूर्ण करेंगे काम। धीरज धर लो तुम भी थोड़ा, पूर्ण करेंगे काम को। बहुत अच्छे। और आप सबके बीच में बैठी हूँ तो यहाँ तक पहुँचने में कहीं ना कहीं माँ की दुआओं का असर होता है। तो चार पंक्तियाँ माँ के चरणों में निवेदित करना चाहती हूँ, स्वागत है। सुनिएगा। माँ दुआओं का तेरी असर हो रहा है, माँ दुआओं का तेरी असर हो रहा है, मेरा सम्मान आठों पहर हो रहा है, मेरा सम्मान
गांठों पहर हो रहा है, प्यार का इत्र बिखरा है चारों तरफ, प्यार का इत्र बिखरा है चारों तरफ, महका महका मेरा हर सफर हो रहा है, महका महका मेरा हर सफर हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया, प्रेम की कवित्री हूँ, प्रेम लिखती हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ, तो 4 पंक्तियां प्रेम की निवेदित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। दीवाना बना कर यूं हमें छोड़ तो ना दोगे, दीवाना बना कर यूं हमें छोड़ तो ना दोगे, यूं दिल में बसा करके दिल तोड़ तो ना दोगे, यूं दिल में बसा करके दिल तोड़ तो ना दोगे। अब साथ चले हो तो मंजिल तक यूं चलना, अब साथ चले हो तो मंजिल तक यूं चलना, तुम राहों को तुम अपनी नया कोई मोड़ तो ना दो, तुम बहुत बहुत आभार। तुम राहों को अपनी नया कोई मोड़ तो ना दोगे। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है। उस समय के प्रेम की, जब हमारे जमाने में जब प्रेम कैसे होता था कि छुपते छुपाते प्रेम किया जाता था कि किसी को पता ना चले, लेकिन फिर भी पता चल जाता था। अब पता कैसे चलता था, तो शिकायत की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। चर्चे हमारे प्यार के तुम आम कर गए, बहुत सुंदर। चर्चे हमारे प्यार के तुम आम कर गए, जितने छुपे परचे थे सरे आम कर गए, दुनिया ने तोहमतें लगाई खूब प्यार पर, दुनिया ने तोहमतें लगाई खूब प्यार पर, नादान थे हम तुम हमें बदनाम कर गए, नादान थे हम तुम हमें बदनाम कर गए। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ प्रेम का। स्वागत है। कि कुंवर बेचन दादा कहते हैं कि जब प्रेम का इजहार करो तो ऐसे लगना चाहिए कि ऊपर वाले के साथ कनेक्शन है या सामने बैठे प्रेमी के साथ। तो गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। उसके प्रेम का देखो कोई, उसके प्रेम का देखो कोई और है ना छोर है, वो मेरा चित चोर 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 है। छल से छलियाने चला है, बस मैं मन को कर लिया है, छल से छलियाने चला है, बस मैं मन को कर लिया है, बांधा है जिससे उसने, बांधा है जिससे उसने, नाजुक बड़ी वो डोर है, वो मेरा चित चोर 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 है। दिल पे मेरे उसका काबू, जानता है वो काला जादू, दिल पे मेरे उसका काबू, जानता है वो काला जादू, सांसों के हर तार पर, सांसों के हर तार पर चलता उसी का जोर है, वो मेरा चित चोर 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 है। धड़कन पर उसका पहरा है, प्यार बड़ा उसका गहरा है, धड़कन पर उसका पहरा है, प्यार बड़ा उसका गहरा है, ख्वाब में उसके आने से, ख्वाब में उसके आने से महक रही मेरी भोर है, वो मेरा चित चोर है,
बहुत सुंदर। वो मेरा चित चोर है, वो मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या सतमोला। बहुत बहुत सभी का स्वागत है। फिर से मैं आमंत्रित करूंगा दीपशिखा जी को। उनके लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा कि माना मुश्किल भरी डगर हैं, तूफानों के सब नगर हैं, मगर आप उनसे पार पालेंगे, आप तो शब्दों के जादूगर हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा दीपशिखा जी को। दीपशिखा जी जी धन्यवाद। आमंत्रित। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सतमोला कवियों की चौपाल का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिसने मुझे काव्य पाठ का सुअवसर प्रदान किया। साथ ही साथ आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आजकल जब हम लोगों से मिलते हैं तो अधिकांश लोग अधिकार की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्त की आज़ादी की दुहाई देते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो यही संविधान अनुच्छेद 25 में हमें धार्मिक आज़ादी देता है, अंतःकरण की आज़ादी, प्रचार प्रसार की आज़ादी, लेकिन कहीं भी किसी अन्य धर्म पर प्रहार की आज़ादी नहीं देता। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, पर बार बार जब सनातन धर्म पर उंगली उठाई जाए, हद तो तब हो जाता है जब हमारे प्रभु श्री राम, जिनकी जन्मतिथि, जन्म स्थान से लेकर वंशावली हमें ज्ञात है, के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो जवाब देना लाजमी हो जाता है। इन्हीं सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है राम। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत। कोई सवाल कर रहा है, कोई जवाब दे रहा है। कोई सवाल कर रहा है, कोई जवाब दे रहा है। कोई हवा दे रहा है, कोई मजा ले रहा है। कोई सवाल कर रहा है, कोई जवाब दे रहा है, कोई हवा दे रहा है, कोई मजा ले रहा है। हे राम, देखो ये क्या हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम सवाल करो, तुम सवाल करो, एक नहीं हजार करो, अभी नहीं बार बार करो। तुम सवाल करो, एक नहीं हजार करो, अभी नहीं बार बार करो। जिज्ञासा जो भी हो, जिज्ञासा जो भी हो उसे शांत करो, पर बेतुके सवालों का परित्याग करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपनी आजादी का ख्याल रखो, अपनी आजादी का ख्याल रखो, है इसकी परिधि ये ध्यान रखो। बहुत अच्छे। अपनी आजादी का ख्याल रखो, है इसकी परिधि ये ध्यान रखो। अधिकार संग कर्तव्यों की बात करो, अधिकार संग कर्तव्यों की बात करो। संविधान का आधा अधूरा नहीं, संविधान का आधा अधूरा नहीं। पूरा ज्ञान रखो, दूसरों की इज्जत का मान रखो, उनकी आस्था का सम्मान करो। बहुत। देखो, धार्मिक विश्वास है मत छेड़ो, धार्मिक विश्वास है मत छेड़ो। प्रेम अनुराग से मत खेलो, सब्र के बांध को मत तोड़ो। देखो, धार्मिक विश्वास है मत छेड़ो, धार्मिक विश्वास है मत छेड़ो। प्रेम अनुराग से मत खेलो, सब्र के बांध को मत तोड़ो। बात जो निकली तो दूर तलक जाएगी, बात जो निकली तो दूर तलक जाएगी। तेरी लंका में आग लग जाएगी। लिए फिरते हो चेहरे पे चेहरा, लिए फिरते हो चेहरे पे चेहरा, ऐसे 10 चेहरों पे शामत आएगी। सुनो एक बात पूछूं, सुनो एक बात पूछो, दिल पर तो नहीं लोगे। सुनो एक बात पूछो, दिल पर तो नहीं लोगे। तारा टिमटिमाया और फरिश्ता आया, तारा टिमटिमाया और फरिश्ता आया, पेड़ की छांव तले बाबा आए। तारा टिमटिमाया और फरिश्ता आया, पेड़ की छांव तले बाबा आए। इन पे सवाल का कभी कोई ख्याल आया? श्री राम पे प्रश्न दागते तुम्हें शर्म न आया? राम रमते करे करे इति राम, रमते करे करे इति राम। चैत्र मास तिथि नवमी पूर्णवसु नक्षत्र में जन्मे राम, चैत्र मास तिथि नवमी पूर्णवसु नक्षत्र में जन्मे राम। विष्णु के सप्तम अवतार सूर्यवंशी श्री राम, इक्ष्वाकु वंशज राम, गौतम बुद्ध के पूर्वज राम, अवधपुर के राजा राम, कौशल्या दशरथ नंदन राम, सौम्य शांत शक्तिशाली राम, रमते करे करे इति राम।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी, प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले, प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले, अस्तित्व विहीन होकर राम के अस्तित्व पे सवाल करने वाले, सस्ती पहचान पाने वाले, मिथ्या भ्रम फैलाने वाले, स्वयं को छलने वाले, प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले, खुद अस्तित्वहीन होकर राम के अस्तित्व पे सवाल करने वाले, सस्ती पहचान पाने वाले, मिथ्या भ्रम फैलाने वाले, स्वयं को छलने वाले, अपने कुतर्कों से जग जीतोगे ये मत समझो, अपने कुतर्कों से जग जीतोगे ये मत समझो, अपने अपकर्मों से बच लोगे ये मत समझो, अल्पज्ञ हो स्वयं को सर्वज्ञ साबित कर दोगे ये मत समझो, राम राम भज भव सागर में तर लोगे बस ये समझो, राम राम भज भव सागर में तर लोगे बस ये समझो। हमें पता है तुम्हें भी पता है, हमें पता है तुम्हें पता है, राम वो राम बार है जिसमें चित्त भी तुम्हारी है, पट भी तुम्हारा है। तुम जानते हो बखूब मानते हो, मरा जब कर दस्यु महर्षि बन जाता है, मरा जब कर दस्यु महर्षि बन जाता है, रत्नाकर से वाल्मीकि कहलाता है, बिना खंभे के समुद्र पे सेतु बन जाता है, बिना खंभे के समुद्र पे सेतु बन जाता है। तुम जानते हो राम क्या है? वाह वाह, राम न कल्पना है, बेहतरीन पंक्ति, बहुत अच्छा। राम न कल्पना है ना ही कहानी है, राम न कल्पना है ना ही कहानी है, राम आस्था है, राम आचरण है, राम अनुकरणीय है, राम सत्य है, राम सर्वत्र है, राम नाम ही परम कल्याणकारी है। रमते करे इति राम, रमते करे इति राम, अतएव मत पूछो कौन है राम, मत पूछो कौन है राम, संग संग बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। रमते करे इति राम। धन्यवाद। बहुत अच्छे, दीपशिखा जी ने बहुत अच्छे बड़ा ही अच्छा काव्य पाठ किया दीपशिखा जी ने। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर विजयानंद जी को। डॉक्टर विजयानंद जी, इनका तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत आभार सतमोला के इस काव्य मंच पे आप सभी संयोजकों का, संचालकों का। मैं प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज से आया हूँ, जहाँ वैवस्वत मनु ने सृष्टि का आरंभ किया था और उन्हीं के पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या में राज्य स्थापित किया, जिस वंश परंपरा में राम अवतरित हुए। मेरी 81 पुस्तकें प्रकाशित हैं, किंतु मैं अपनी नई कविता आपके समक्ष रखता हूँ मुक्तक के रूप में। स्वागत। कहा था अच्छे दिन लाकर दिखा दूंगा, कहा था अच्छे दिन लाकर दिखा दूंगा, काला धन बाहर से मंगाकर दिखा दूंगा। कहा था अच्छे दिन लाकर दिखा दूंगा, काला धन बाहर से मंगाकर दिखा दूंगा, घर का भी जमा करा लिया कानून लाकर, फिर भी कहा वोट लेकर दिखा दूंगा, और दिखा भी दिया। वैसे तो भगवान दिखाई नहीं देते, वैसे तो भगवान दिखाई नहीं देते, अच्छे लोग कभी सफाई नहीं देते। वैसे तो भगवान दिखाई नहीं देते, अच्छे लोग कभी सफाई नहीं देते। भगवान तब जरूर दिखते हैं जब विपत्ति में कोई दिखाई नहीं देता। भगवान तब जरूर दिखते हैं जब मुश्किल में कोई दिखाई नहीं देते। धर्म है वह जो धारते हैं हम, धर्म है वह जो धारते हैं हम, अपना सब कुछ देश पर वारते हैं हम। धर्म है वह जो धारते हैं हम, अपना सब कुछ देश पर वारते हैं हम। सोच लो हमें ऐ आंखें दिखाने वालों, सोच लो हमें ऐ आंखें दिखाने वालों, हम पकड़ लेते हैं बहुत मारते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। अब एक कविता की उत्पत्ति कैसे हुई होगी तब से लेकर आज के संदर्भ को जोड़ता हूँ। स्वागत है। जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता, जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता, निर्दोषों की आहूं लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता, निर्दोषों की आहूं
लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता, भूपर अधर्म की अति होती तब राम अवतरण लेते हैं। भूपर अधर्म की अति होती तब राम अवतरण लेते हैं। सीताएं तब जन्मा करती जब पाप घड़ों में भरते हैं। सीताएं तब जन्मा करती जब पाप घड़ों में भरते हैं। शब्दों की धार लिए नदियां जब सागर में मिल जाती हैं। शब्दों की धार लिए नदियां जब सागर में मिल जाती हैं, तब महाकाव्य बन जाते हैं। कविताएं रास रचाती हैं, तब महाकाव्य बन जाते हैं। कविताएं रास रचाती हैं। कविता ही सीमाओं पर जब सैनिक मन में लहराती है। कविता ही सीमाओं पर जब सैनिक मन में लहराती है। पाकिस्तानी आतंकी जन को गोली से मार गिराती है। पाकिस्तानी आतंकी जन को गोली से मार गिराती है। कविता की अपनी अकथ कथा इधर उधर कविता कविता। कविता की अपनी अकथ कथा इधर उधर कविता कविता। करुणा से क्रोध जन्म लेता ढलता चंदा सविता कविता। करुणा से क्रोध जन्म लेता ढलता चंदा सविता कविता। ऐसे जन्मा करती कविता वैसे जन्मा करती कविता। ऐसे जन्मा करती कविता वैसे जन्मा करती कविता। कविता ही बन जाती कविता। कविता कविता सरिता कविता। बहुत सुंदर। कविता से जोश उमड़ता है भर जाता बाहु बाहु में बल। कविता से जोश उमड़ता है भर जाता बाहु बाहु में बल। भारत माता की रक्षा हित तन का लोहू करता कल कल। कविता से जोश उमड़ता है भर जाता बाहु बाहु में बल। भारत माता की रक्षा हित तन का लोहू करता कल कल। मकरंद बना करती कविता मकरंद बना करती कविता। जय हिंद बना करती निर्भय। मकरंद बना करती कविता जय हिंद बना करती निर्भय। वंदे मातरम हुआ करती कविता भारत माता की जय। वंदे मातरम हुआ करती कविता भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किस तरह से कविता का एक नया रूप दे दिया जो कि सालों साल याद रहेगा। और आपने किस तरह से जो समस्याएं बताई, देश की समस्याएं बताई, वो भी हमें याद रहेंगी। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगा, एक कवि की लाइनें याद आ गई मुझे कि कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आएं, घिरें प्रलय की घोर घटाएं। पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यद ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो परेशानियां कितनी भी आएं, हमें कदम मिलाकर चलना होगा, तभी हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आगे कवि हैं पंकज राणा जी। श्रृंगार रस की कविताएं हैं। पंकज राणा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। पंकज राणा जी। सादर प्रणाम सभी को। साधना चैनल पर मुझे बुलाने के लिए कवियों की चौपाल, सतमोला कवियों की चौपाल में मैं चैनल को बार बार धन्यवाद करता हूं। तो मैं एक मुक्तक से शुरुआत करता हूं। स्वागत है। भाते नरसी कलाए थे वो प्रेम है। वाह वाह। भाते नरसी कलाए थे वो प्रेम है। साग विदुर घर खाए थे वो प्रेम है। प्रेम में गोपियों संग नाचे प्रभु। प्रेम में गोपियों संग नाचे प्रभु। बेर सवरी के खाए थे वो प्रेम है। बेर सवरी के खाए थे वो प्रेम है। राधा का दर्द सबने लिखा, पर भगवान कृष्ण का विरह किसी ने ही लिखा। उस पर एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो राधा का दर्द लिखा सबने, राधा का दर्द लिखा सबने,
ना कान्हा का दर्द जाना। विन राधा कितना तड़पा होगा वो राधा का दीवाना। विन राधा कितना तड़पा होगा वो राधा का दीवाना। वो जिसके रोम रोम में बसी थी राधा, बहुत सुंदर, मिलने को कितना तरसा होगा। याद किया होगा राधा को, नैनों से नीर बरसा होगा। जब याद किया होगा राधा को, नैनों से नीर बरसा होगा। भेजा था उधो को इसलिए, भेजा था उधो को उसलिए, मुश्किल होता फिर मथुरा आना। राधा का दर्द लिखा सबने, न कान्हा का दर्द जाना। राधा का दर्द लिखा सबने, न कान्हा का दर्द जाना। विवाह किया था रुकमन से, पर कभी ना उनके हो पाए। वाह, शानदार। दिल में कान्हा के बस गई राधा, राधे के श्याम वो कहलाए। दिल में कान्हा के बस गई राधा, राधे के श्याम वो कहलाए। इस सृष्टि का आधार है राधा, इस सृष्टि का आधार है राधा। तो जगत पति है कान्हा। राधा का दर्द लिखा सबने, न कान्हा का दर्द बेहतरीन। और एक प्रेम गीत सुनाकर मैं आपका अपना स्थान लूंगा। हम हैं तुम बिन कितने अधूरे प्रिय, हम हैं तुम बिन कितने अधूरे प्रिय। अब हमको पूरा कर दो प्रिय, ये जो नीरस पड़ा है जो जीवन मेरा। बहुत नीरस पड़ा है जो जीवन मेरा। प्रेम के रस से इसको भर दो प्रिय, हम हैं तुम बिन कितने अधूरे प्रिय। बात इतनी सी है गर समझ लो प्रिय, मैं हूँ नीला गगन तुम हो धरती प्रिय। मैं हूँ नीला गगन तुम हो धरती प्रिय। पास आओ ना करके ऐसे मिलो, पास आओ ना करके ऐसे मिलो। जैसे सागर से मिलती है नदिया प्रिय, हम है तुम बिन कितने अधूरे प्रिय। और अंतिम, जैसे तड़पे है जलविन मछली प्रिय, हम तड़पते हैं तुम बिन ऐसे प्रिय। जैसे तड़पे है जलविन मछली प्रिय, हम तड़पते हैं तुम बिन ऐसे प्रिय। मर न जाए कहीं तुमसे होकर जुदा, मर न जाए कहीं तुमसे होकर जुदा। आके हमको गले से लगा लो प्रिय, हम है तुम बिन कितने अधूरे प्रिय। हम है तुम बिन कितने अधूरे प्रिय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पंकज जी, बहुत अच्छे। वास्तव में पंकज जी ने एक जो है कि राम और कृष्ण की दोनों कविताएं सुना के लगा कि गंगा यमुना का संगम बना दिया, और बड़ा अच्छा भाव और कविताएं व्यक्त की। पंकज जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आमंत्रित करूंगा कि माना मुश्किल भरी डगर हैं, तूफानों के सब नगर हैं, मगर आप उनसे पार लेंगे, आप तो शब्दों के जादूगर हैं। आमंत्रित। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। और मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी वह रचना जिसमें कि इसकी एक छोटी सी भूमिका है कि हर घर में अब बच्चे बाहर चले गए हैं और केवल माता पिता रह गए हैं। बच्चों के जाने के कई अलग अलग कारण हैं, कोई शिक्षा के लिए जा रहे हैं तो कोई रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो उसी पर आधारित मेरी यह छोटी सी रचना
मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, सुनिएगा। कि एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ताके, ओ अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ताके, ओ अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। कितना उदास है मन, कितना उदास है मन, बातों से खूब ढाके, ओ अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ताके, हो अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। पहला बंद प्रस्तुत है कि किलकारियों को ढूंढे, परछाइयों को ढूंढे, किलकारियों को ढूंढे, परछाइयों को ढूंढे, बागों में फूल कलियां पुरवाइयों को ढूंढे, बागों में फूल कलियां पुरवाइयों को ढूंढे। क्या खोया क्या है पाया, हो क्या खोया क्या है पाया, एक उमरिया बिता के, हो अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ताके, हो अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। वो जब भी लौट आए त्योहार लौट आए, जब बच्चे घर आते हैं तो देखिएगा कि वो जब भी लौट आए त्योहार लौट आए, आँखों की सूखी नदियाँ में बाढ़ लौट आए, वो जब भी लौट आए त्योहार लौट आए, आँखों की सूखी नदियाँ में बाढ़ लौट आए, आँखों की सूखी नदियाँ में बाढ़ लौट आए। मन पंछी बावला हो मन पंछी बावला हो, कितनी समेट पाखे, हो अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ताके, हो अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें, अब घर में रह गई है बस दो ही जोड़ी आंखें। और ये अंतिम है, दो मुक्तक पढ़ कर के अपनी वाणी को विराम देती हूँ, सुनिएगा। कि वैसे तो प्यार हम नहीं करते, जब भी करते हैं तो कम नहीं करते, हो जब समंदर से दोस्ती की है, डूब जाने का गम नहीं करते, डूब जाने का गम नहीं करते। और ये अंतिम है कि नदी तो
खुद ही सुरीली साज कहाँ मांगती है, निगाहें जानती है सब ये राज कहाँ मांगती है। हो प्यार की प्यासी है हर एक मुमताज यहाँ, मोहब्बत चाहती है ये ताज कहाँ मांगती है, मोहब्बत चाहती है ये ताज कहाँ मांगती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राजबाला अंतिल जी को। राजबाला अंतिल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी थैंक यू जी। इनके जी सबको नमस्कार है। हरियाणा से हूँ, थोड़ी खड़ी बोली है। ठीक, स्वागत। जो इनका जो प्रेम है इधर से चला, मतलब देशभक्ति से प्रेम, फिर यहाँ तक आते आते ओवर हो गया। तो अब प्रेम को थोड़ा अध्यात्म से जोड़ देती हूँ। स्वागत है। अच्छा लगेगा आपको। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बढ़िया। प्रेम मार्ग ही भक्ति मार्ग बन जाता है। वाह। प्रेम मार्ग ही भक्ति मार्ग बन जाता है। प्रेम सिद्ध हो जाता है उस क्षण जब प्रेमिका व्याकुलता में कह उठती है कि अब अंतर ही नहीं पड़ता कि तुम किसे प्रेम कर रहे हो। जब प्रेमिका व्याकुलता में कह उठती है कि अब अंतर ही नहीं पड़ता तुम किसे प्रेम कर रहे हो, मेरे अंतर मन को केवल इतना ज्ञात है कि मैं हर क्षण तुम्हारे प्रेम में हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। आनंदित रहूं या व्यथित, आनंदित रहूं या व्यथित, मैं तो बस मन की दशा भर हूँ। वाह वाह। ये आनंदित रहूं या व्यथित, ये तो बस मन की दशा भर है। परम सत्य ये है कि हर दशा में मैं तुम्हारे प्रेम में हूँ। क्या बात है, बेहतरीन लाइन। लगती होंगी बातें मेरी कपोल कल्पित तुम्हें, लगती होंगी बातें मेरी कपोल कल्पित तुम्हें, परंतु मैंने तो हर सवास में कर लिया है सम्मिलित तुम्हें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लगती होंगी बातें मेरी कपोल कल्पित तुम्हें, परंतु मैंने तो हर सवास में कर लिया है सम्मिलित तुझे। हर परिस्थिति में विचरती हूँ तेरे ही संग, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम में हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत शानदार। अब मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगी, एक गजल। स्वागत है। ये थोड़ी विरहा की है और शीर्षक है मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल सुनाइए। दर्द देने वाले तुमको चिढ़ा रहे हैं कि मेरे जख्म मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है। दर्द देने वाले तुझको चिढ़ा रहे हैं कि मेरे जख्म मुस्कुरा रहे हैं। वाह। कशक हो जितनी चाहे तेरे जाने की, कसक हो चाहे जितनी तेरे जाने की, सीने में दबा रहे हैं जख्म मुस्कुरा रहे हैं। बहुत शानदार, क्या बात है। तेरा खंजर है शर्मिंदा हमसे, तेरा खंजर है शर्मिंदा हमसे, लहू हंस के बहा रहे हैं जख्म मुस्कुरा रहे हैं। चेहरा जर्द है, चेहरा जर्द है मगर आंखों में तरेर है, चेहरा जर्द है मगर आंखों में तरेर है, खुद पे अख्तियार पा रहे हैं जख्म मुस्कुरा रहे हैं। बहुत अच्छे। तेरे हाल मेरे हाल पे दो घूंट पी के जश्न मनाना, मेरे हाल पे दो घूंट पी के जश्न मनाना, हुस्न की महफिल सजाना तुम्हें बता रहे हैं जख्म मुस्कुरा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राज को राज ने दी है अब दगा, राज ने राज को दी है अब दगा, तेरी झूठी वफा के किस्से सुना रहे हैं जख्म मुस्कुरा रहे हैं। बहुत शानदार, बढ़िया, बहुत शानदार। अब थोड़ी सी एक देशभक्ति के कुछ लाइनें सुनानी चाहूंगी। स्वागत है आपका। आई गई सब भूल गए वो, लगे पड़ने उल्टा पहाड़ा, हिंद की पावन धरती से मोदी जब शेर बन के दहाड़ा। आई गई सब भूल गए वो, लगे पड़ने उल्टा पहाड़ा, हिंद की पावन धरती से मोदी शेर बन के जब दहाड़ा। गीदड़ लोमड़ी और भेड़ियों का एक पनघट देखा जमुआड़ा, हिंद की पावन धरती से मोदी शेर बन के जब दहाड़ा। पतली गली से निकल गए आतंक के आका काका, पतली गली से निकल गए आतंक के आका काका, ऊंचे पकड़ के हाथों में ऊंचे पाजामे का नाड़ा।
अच्छा। परमाणु परमाणु कहने वाले, परमाणु परमाणु कहने वाले चाटने लगे चीन का पिछवाड़ा। हिंद की पावन धरती से मोदी शेर बन के जब दहाड़ा। वाह, बहुत सही। दुनिया ने आंख दिखाई, अमेरिका ने भी खूब लताड़ा। दुनिया ने आंख दिखाई उनको, अमेरिका ने भी खूब लताड़ा। अपने घर के भेदियों को भी नित चढ़ता रहे जाड़ा। वाह वाह, बहुत शानदार। बहुत सही। सतयुग की आहट, सतयुग की आहट मानो मोदी युग का पखवाड़ा। वाह राजबाला जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार कविता व्यक्त की। जो शब्दों का जो अंदर से जो निखार था बड़ा ही अच्छा व्यक्त किया, जो कि कविता में होना चाहिए वास्तव में, वो राजबाला जी ने प्रस्तुत किया। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगा, एक कवि की लाइनें याद आ गई मुझे कि कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आएं, घिरें प्रलय की घोर घटाएं। पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यद ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो परेशानियां कितनी भी आएं, हमें कदम मिलाकर चलना होगा, तभी हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप भी अगर अपनी मंजिल पाना चाहते हैं, आप भी कुछ बवाल करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कर लें, आज ही ज्वाइन कर लें सतमुला कवियों की चौपाल। कैसे कर सकते हैं? इस आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, इस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, अपना फीडबैक दीजिए, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को आज हम यहीं विराम देंगे और अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ में, नई कवियों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। सतमौला कवियों की चौपाल 20 वर्ष से निरंतर प्रत्येक रविवार को साधना टीवी हर खबर न्यूज पर प्रसारित हो रहा है। 750 से अधिक एपिसोड हो चुके हैं। 20,000 से अधिक कवियों का एक बड़ा परिवार बन चुका है। यहाँ केवल हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं की कविताओं का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से अब तक 700 से अधिक मंचीय स्थापित कवि दिए हैं, अर्थात सुप्रसिद्ध हो चुके हैं। कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अगर आपने भी ऊंचाइयों को छूना है तो आइए सतमौला कवियों की चौपाल में। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान श्री विनोद कुमार जी, जो कि
संयोग ही नहीं, वे सुखद मेरे साथ स्थिति है कि मेरे परम मित्र भी हैं। आज मेरे विशेष अनुरोध पर आज सतमोला कवियों चौपाल में पधारे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो साहित्य की जितनी समझ रखते हैं, हिंदी भाषा के विद्वानों के साथ जिस प्रकार से उनका संबंध है, और सबसे बड़ी बात है कि अति व्यस्त जीवन में भी विनम्रता को धारण करते रहना। सही बात में जितना भी व्यक्ति शीर्ष हो, विनम्रता उसका आभूषण होती है। मैं ऐसे विनम्र आभूषित अपने मित्र विनोद कुमार जी से आग्रह करता हूं कि सतमोला कवियों की चौपाल में आप अपने हृदय उद्गार रखें। विनोद कुमार जी। नमस्कार। आज पहली बार सतमोला कवियों की चौपाल में आने का अवसर मिला। काफ़ी पहले से इनके कार्यक्रमों को देखता रहा हूँ, फॉलो करता रहा हूँ, और मैं समझता हूँ जिस तरह से और जितने लंबे समय से इन्होंने हिंदी साहित्य, खासकर कविता की विधा की सेवा की है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। सतमोला कवियों की चौपाल मुझे बताया गया कि 20 वर्ष का हो चुका है, मतलब एडल्ट हुए भी 2 वर्ष हो गए हैं, 1 साल बाद विवाह योग्य हो जाएगा। तो और निश्चित रूप से ये साहित्य और हिंदी कविता की बहुत बड़ी सेवा है, और किसी कार्यक्रम को इतने लंबे समय तक चलाना ये बहुत बड़ी बात है। मुझे यह भी बताया गया कि लगभग 20,000 नए कवि यहाँ आ चुके हैं, और जो अभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कर रहे हैं और बड़े बन के निकले हैं, और भी बड़े बनते जा रहे हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल और मेरे मित्र प्रवीण जी को बधाई देता हूँ कि इस योजना को और इस जो आपका अभियान है, कार्यक्रम है, इसे आगे बढ़ाते रहिए। हम लोग अपना नैतिक समर्थन देते हैं, और ये आप निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि नए कवियों को मंच मिलना अक्सर मुश्किल होता है। तो ये मंच उपलब्ध कराकर आप हिंदी की वस्तुतः बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपका धन्यवाद, और सतमोला कवियों की चौपाल का भी बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं। उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है आज। और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया। और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है, और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ तब तक ये चलता रहेगा, और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।